नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। आप न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सुनामी में तेजस्वी यादव जो है बर्बाद हो गए, यानी कि महागठबंधन की लुटिया डूब चुकी है। सोचा नहीं था तेजस्वी यादव ने कि कुछ इस तरीके की हाहाकार वाली स्थिति होगी। तेजस्वी यादव सरकार बनाने वाले थे, 18 तारीख को शपथ लेने वाले थे। इसकी बात गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे, अधिकारियों को डरा धमका रहे थे, लेकिन आंकड़ों ने जो है एक तरीके से है कि मातमी सन्नाटा जो है वो पसर गया है। इसकी वजह से पूरे महागठबंधन के खेमे में पूरा फिगर देखिए 243 का आंकड़ा है। एनडीए 194 सीटों पर आगे चल रही है, महागठबंधन 44 सीटों पर आगे चल रही है। एनडीए में सबसे ज्यादा बीजेपी को 88, जदयू को 79, लोजपा 21 पर और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में राजद 32 पर आ गई है। अंतिम वीडियो जब मैंने पढ़ा था तो 34 पर थी, अब 32 पर है। कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, 4 पर। कुल जो है उसको 15 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है फिलहाल यहाँ पे। सीपीआई को 6 का नुकसान दिख रहा है। ये तस्वीर आपको दिखाई हमने। अब चुनाव आयोग क्या कह रहा है ये भी दिखा देते हैं। तो चुनाव आयोग ने भी सभी आंकड़े जारी कर दिए हैं। बीजेपी जो है 89 पर, जदयू जो है 10 सीटों के कम के साथ जो है 79 पर, आरजेडी 30 पर आ गई है। इसमें तो और हाहाकार वाली स्थिति है, इसमें 2 सीटें और कम हो जा रही हैं। लोजपा विलास 21 पर, सीपीआईएमएल 6 पर, कांग्रेस 4 पर और एआईएमआईएम ने 4 पर कमाल करते हुए दिख रही है। और उसमें से 2 सीटें मैंने एक वीडियो पढ़ा है सीमांचल का, इन्फॉर्मेशन पे देख सकते हैं। सीमांचल वाली में तो ऐसी स्थिति हुई है कि ओवैसी ने तेजस्वी को पानी पिला दिया। और आप कह सकते हैं कि मैं थोड़े से शब्दों को और तल्ख में करके बोलूं तो तेजस्वी यादव को ओवैसी की पार्टी ने औकात दिखा दी है। सीमांचल में असर दिख रहा है इसका। चलिए अब शुरू करते हैं। अब बताते हैं आपको। बहुत हॉट सीट थी पटना की, जो दानापुर विधानसभा सीट है। और दानापुर में तो ऐसा लग रहा था कि रितलाल यादव चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन मैंने शुरू से ही आपको अपडेट रखा और हम बताते रहे आपको कि भाई देखिए जो भी हो, अभी आउटर सर्किल की ईवीएम की गिनती हो रही थी। इनर सर्किल में जब चीजें आएंगी तो खेल बदलेगा, बाजी पलटेगी। और यहाँ पर 16 राउंड यानी कि आधे से अधिक राउंड की गिनती हो चुकी है। रीतलाल यादव एक दौर में करीब 16,249 वोट से आगे थे, और अब रीतलाल यादव से रामकृपाल यादव आगे हो गए हैं 3,399 वोटों से। हालांकि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि चीजें फ्लक्चुएट कर रही हैं, लेकिन अब जो हमारी जानकारी है, हमारी जो समझ है उसके हिसाब से जो बाहरी इलाका था जहां पे जो पॉकेट्स थे आरजेडी के, उन पॉकेट्स की गिनती ऑलमोस्ट हो गई है, थोड़े मोड़े बचे हुए हैं। अब शहरी जो इलाका है उसकी गिनती हो रही है। रामकृपाल यादव जो है यहाँ पर बढ़त ले रहे थे। आप याद कीजिए 2000 जो है 19 के लोकसभा चुनाव को रामकृपाल यादव मीसा भारती से चुनाव जो है लगभग हार गए थे, ऐसा ही लग रहा था। और हुआ ये था कि अंतिम के 3-4 राउंड्स जो थे उसमें रामकृपाल यादव चुनाव जीत गए थे। हालांकि ये बात 24 में नहीं हो पाई रामकृपाल यादव के साथ, और रामकृपाल यादव बड़े मार्जिन से चुनाव हार गए, लेकिन 19 में ऐसा ही हुआ था। अब 25 का विधानसभा चुनाव है। रामकृपाल यादव बीजेपी के टिकट पर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर रीतलाल यादव जो कि जेल में बंद है, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं। उनकी बेटी और पत्नी ने पूरा चुनाव कैंपेन लीड किया। खुद लालू यादव चुनाव प्रचार करने के लिए निकले थे, रोड शो किया था इनके पूरे इलाके में। और वहां से एक खबर हमारे पास भी थी कि फाइट बहुत टफ है, और ये दिख भी रही है फिलहाल। और हमें ये लग रहा था कि रीतलाल यादव के लिए लालू यादव का निकलना जो है, अगर सही दिशा में काम करता हुआ नजर आया तो इसका मतलब ये हुआ कि रीतलाल यादव जो हैं वहां पर चुनाव जीत सकते हैं। और अगर वो बाउंस बैक किया तो ये कहीं ना कहीं फायदा देगा आपको, रामकृपाल को। दही गोप की हत्या जिस तरीके से हुई दानापुर में, न्यूज फोर नेशन इस खबर से आपको इसके हर एंगल से अपडेट रखा। तो दही गोप की जो पत्नी है वो भी दानापुर में घूम रही थी, वो भी यादव जाति से आती हैं। और कहा जा रहा था कि रामकृपाल के पहले चर्चा दही गोप की चुनाव लड़ने की थी, और रीतलाल यादव को टक्कर देने वाला उस इलाके में कोई था उस वक्त में तो दही गोप था। लेकिन दही गोप की जिस तरीके से हत्या हुई, और अपरोक्ष तौर पर इसमें रीतलाल यादव के करीबी या रीतलाल यादव के लोगों का नाम आने लगा, उसके बाद से वहां की स्थिति बदली। और वहां पे
कि जो यादव थे वो भी पोलराइज होना शुरू हुए। रितलाल यादव के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति बनती चली गई। सुबह से जो जब मैं वीडियो अंतिम पढ़ा था तो 12वें राउंड में मैंने पढ़ा था और उस वक्त ये दिख रहा था कि रितलाल यादव जो है करीब 7,000 वोट से आगे थे। उसके पहले जो है 16,000 वोट से आगे हो गए थे और अब स्थिति ये हो गई कि रामकृपाल यादव जो है एक बार यहाँ पे 3,399 वोट से आगे चले गए। रोहित रिफ्रेश कर देगा कि शायद कोई अपडेट हुआ हो इसमें। तो 17 राउंड हो गया है। अब रामकृपाल, देखिए मैंने कहा कि चीजें बदल रही हैं बहुत तेजी से। अब रामकृपाल यादव की बढ़त जो इस वीडियो को पढ़ते पढ़ते चीजें हुई हैं और अब वो 4542 वोट से आगे हो गए हैं रितलाल यादव से, जो कि 3,3300 के आसपास में थे, यानी कि फिगर तेजी से बढ़ रहा है। अब रामकृपाल के हक में ये चीजें जा रही हैं। अभी भी वहां पर 13 राउंड की गिनती होना बाकी है और इस गिनती के बाद जो है आंकड़े सामने आएंगे। एनडीए प्रचंड जीत की तरफ आगे बढ़ रही है और तेजस्वी यादव की लगभग जीती हुई सीटें जिसको वो मान के चल रहे थे उस पर भी वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही। देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।